हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है एक नई श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और उनके जीवनी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रॉम द बुक लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड टीचिंग्स। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही छोटी पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। गौर पूर्णिमा का उत्सव भी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं जल्द ही 7 मार्च को 2023। तो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन विद द मंगलाचरण फर्स्ट। ओम अज्ञानं तिर्मिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सार्गजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस पुस्तक में कुल मिलाकर टॉपिक्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, लगभग हमारे पास इसमें 40 पेजेस हैं जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने कब कैसे संन्यास धारण स्वीकारा और कैसे जो चैतन्य महाप्रभु ने अब इस भक्तिमय का प्रचार किया पूरे विश्व भर में, उसको हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं जो पुस्तक है अपने लैपटॉप पे खोल चुका हूँ, तो आप इस सेशन के माध्यम से उस पुस्तक को सुन सकते हैं। पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षा अमृत। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के महा सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फागुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द यानी कि फरवरी 1486 ईस्वी बाय क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार में अवतरित हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वह नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे जिनका नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंभर थे, जो उनके पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षा अमृत। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके बाद 1455 शकाब्द में वह पुरी में अंतर्धान हो गए। वह अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में ही रहे। उन्हें उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वह पूर्व बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दोबारा ब्याह करने का आग्रह किया, जिससे
उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी था, जिन्होंने आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सच्ची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि बना लिया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवद गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किए गए हैं। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकारे। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग ब्रह्मवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतः वह उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वान तक ने भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद उनके उद्धट विद्वानों ने भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं। इनमें से प्राय प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वाद से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वह जन सामान्य को तथा साथ ही धर्म विधि एवं दार्शनिक को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार ये है कि ब्रजभूमि यानी कि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतः वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपियों के द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भक्त प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वह भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वह उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्तों ने, जैसा कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील कवि कर्णपुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा जस्ट ए सेकेंड रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्ष में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका
प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वह सभी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान है, किंतु जब यह सारा साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगला में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब ये रूपान संसार भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा। जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में से स्वीकृत न होने वाली विद ब्राह्मक विद्याओं द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। यदि चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितमृत नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचेगा। जब ये भगवान चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का संबंध है, जहाँ तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन काल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं के संबंध है वह चैतन्य चरितमृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वह अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समाकलीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया है, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री वेद थे। महाप्रभु का बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया है, जो पूरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए वह सब श्री दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्त के कड़चों डायरी के आधार पर तैयार किए गए। हरे कृष्ण। शीर्षक 2, जिसका नाम है भगवान चैतन्य का प्राकट्य, एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फागुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतरण हुए और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान श्री चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारे भारतवर्ष में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लेखित है और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भवबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक है। चूंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्कृत है, अतः लोगों को चाहिए कि वह इनका लाभ उठाए और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करे जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। टॉपिक 3, भगवान का जीवन कार्य। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। ये उद्देश्य था इस कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगता है, अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वसामान्य मंच की संस्तुति की है। जो ये भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो ये निश्चित है कि भाग लेने वाले सभी को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही कर्मक्ष
आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेजों तथा भारतीय भगवान चैतन्य का जन्म स्थल एवं चांडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और इस तरह वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। भगवान श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। ये नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक, अन्नप्राशन संस्कार। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ना ग्रहण करते भागवत को ग्रहण किया। नेक्स्ट टॉपिक, महाप्रभु की बाल लीलाएं। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटने के बल चलना सीख रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद नाग चला गया और माता ने बालों को उठा लिया। एक बार एक चोर अनेक आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वह डरे नहीं और उसे मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। ये चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालों को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा क्योंकि उस बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्वतः प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अत्यंत उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल स्वरूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की वह पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं तो वह सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लेते लिए प्रकट हुए, मानो वह सीधा स्कूल से ही आ रहे हो। वह स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहे जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य
से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में ये सामान्य प्रथा है। जब वह ऐसी पूजा में व्यस्त रहती है तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वो मुझे दे दो। शिव जी मेरे महान भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी तो वह उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारियां उन्हें विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वह अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। अगला टॉपिक जिसका नाम है उनका विद्यार्थी जीवन, हिज स्टूडेंट लाइफ। महाप्रभु ने इस प्रकार अपने बाल्यकाल बिताया। जब वह केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाली प्रामाणिक पाठशाला चालू की। वह इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्री जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरण द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण आज भी प्रचलित है। यह हरिनामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं में पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आए। यह पंडित दिग्विजयी था और वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेंगे तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे और यदि कश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के सिर्फ एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तृत पंडित्या का दर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्हें 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। मतलब जब केशव कश्मीरी पंडित ने संस्कृत जो वर्सेस की रचना की तो बहुत छोटे समय में चैतन्य महाप्रभु ने, जो समय निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने उन सबको कंठस्थ कर दिया। कह रहे हैं 64 श्लोकास जो हैं केशव कश्मीरी पंडित ने बताए थे और जो चैतन्य महाप्रभु हैं निमाई पंडित हैं उन्होंने सब श्लोकास को उसी समय कंठस्थ कर दिया। और उन्होंने एक श्लोक पे प्रश्न उठाया जिसमें ये शब्द यूज़ हुआ था, भवानी बरतोहम। मेरा हिंदी इतना सही नहीं है इसलिए मुझे इंग्लिश पैरेलली लेके चलना पड़ता है। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। ये किन्होंने किया? निमाई पंडित ने। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका वृता या पति और कौन हो सकता है? उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तंभ रह गए। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी
इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियों निकाल रहा है। यदि भी ये घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु ये खबर दावाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। किंतु अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी पंडित को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। नेक्स्ट टॉपिक, महाप्रभु द्वारा संकीर्तन का प्रचार। द लॉर्ड प्रोपोगेट्स कांग्रेगेशनल चैंटिंग। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ, और उस समय वह नवद्वीप में भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे, और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वह इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वह इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था, और उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया, और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरि नाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान चैतन्य ने अपनी अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करे, और वह पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहे। जब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ ने मृदंग तोड़ डाले, तब जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वह अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्ति का जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। ये जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों पर से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जन समूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जन समूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना भांजा कहकर शांत करना चाहा। उसने कहा कि नीलंबर चक्रवर्ती को वो चाचा कहते थे, और इस तरह निमाई पंडित की माता श्रीमती सची देवी उसकी चचेरी बहन लगती है। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनका मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार ये विवाद समाप्त हो गया, और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्र के विषय में लंबी चर्चा होने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने महाप्रभु से वेदों में गोमेघ यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसे यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शांति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध ही नहीं है। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ मूर्ख पुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र है। कलयुग में समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया कि वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा पवित्र संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक न बने, और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह ये आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है, और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। ये घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथा कथित भीरू वैष्णव न थे। वैष्णव भगवान का एक निवृत्त भक्त
होता है और सही उपदेश के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार बजरंग जी या हनुमान भी भगवान श्री राम के भक्त थे। उन्होंने रावण के भक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव भी ऐसी दुष्टता को सहन नहीं करता। अगला शीर्षक, महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं। द लॉर्ड स्प्रेड्स हिज प्रीचिंग एक्टिविटी। इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश या प्रचार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वह दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवतम का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर भी सम्मिलित होते थे। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्री श्रीवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, और तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतुकी दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वह गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध है, महाप्रभु का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। हरे कृष्ण। अगला टॉपिक जिसका नाम है जगाई तथा मदाई का उद्धार, डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड मदाई। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने ये भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवारों में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकारों के पाप करने वाले थे। श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दो पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और भी महामंडित हो जाएगा। इस प्रकार मोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से मुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि नाम का जप करने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वह दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुति की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु
इन दोनों भाइयों को मिलने गए, और जब वह उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक से जो जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ तो वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपनी पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मदाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए उसे विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वह तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मदाई दोनों भाइयों ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली तथा उससे भी नीचे होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्हें किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वह दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वह अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर वह कभी विविध दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी ये नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वह प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। इस कलयुग में प्राय सारे लोग जगाई तथा मदाई ही की तरह हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। हरे कृष्ण। अगला टॉपिक, श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुष से की जाती है, लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर पे जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तब उन्होंने आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वह क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वह आम खाना चाहते थे तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई, यद्यपि वह फल उस ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उससे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखे पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। जो भक्तगण खा सके उससे ज़्यादा पके फलों के बारे में
से झुका हुआ था। ये वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इसे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। हरे कृष्ण। अगला टॉपिक जिसका नाम है महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना, द लॉर्ड एक्सेप्ट संन्यास। व्रजभूमि यानी कि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सबकी अन्य सेवा के समान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने नीरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वह गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वह कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावेश में स्थित महाप्रभु ने उन मूर्ख शिष्यों पर द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की आयु के ही थे, अतः वह ब्रह्मवश उन्हें अपने समक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और ये तय किया कि यदि वह फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वह समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय ये है कि इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वह मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप से मुझे नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य के प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करना ही रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई ना थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में ना थे, जिसका कारण केवल ये था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विविध विधानों का पालन करने में समक्ष होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। क्योंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब वह सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय ने एक न सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे नवदीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। बताया जा रहा है केशव भारती जो मायावादी स्कूल के एक सन्यासी रहे थे, वो नवदीप आते हैं और उन्हें इनवाइट किया गया भोजन के लिए। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे सन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यहाँ ये मात्र औपचारिकता थी। सन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यदि भी महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से सन्यास ग्रहण किया, यदि भी वह वैष्णव संप्रदाय के ही नहीं थे। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिकता रूप से सन्यास ग्रहण करने के लिए नवदीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों
ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24 वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वह भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुख का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया, और श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि छठ गोस्वामी यानी कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा व्रजभूमि की महत्ता का प्रटीकरण हो सका। हरे कृष्णा। अगला टॉपिक जिसका नाम है अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्हें तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट हुई। वह 3 दिनों तक लगातार राट देश में वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती यात्रा करते रहे। वह वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल लिया और इससे बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपूर्ण लेके गए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने ये बली बांधी जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से बुलवा लेने के लिए अपनी आदमी भेजे। कुछ दूतों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुकाएं दी, लेकिन प्रामाणिक स्तोत्र से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की वे पूरी को अपना केंद्र बनाए, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। ओके, ओके। अभी आपने देखा चैतन्य महाप्रभु कहाँ पुरी की ओर चल लिए और जो भी नवद्वीप में निवासी थे वो दे वर लैमिनेटिंग अबाउट दैट चैतन्य महाप्रभु हैज़ लेफ्ट हिम। तो अभी तक हमने जो भी इतनी सारी लीलाएं पढ़ी तो आपने ये देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, कैसे उन्होंने अन्नप्राशन के समय भागवत को स्वीकारने का मतलब ये था कि मैं इसका प्रचार करने वाला हूँ और हमें भी यही जीवन में स्वीकारना चाहिए। कैसे उन्होंने बाली लीला की जैसे उन्होंने कृष्ण के रूप में की और उन्होंने वो लीलाएं से आनंद दिया अपने भक्तों को, अपने पिता को और हम सबको भी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ कैसे जी, जहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया, दूसरों को भी शिक्षा प्रदान करवाई और साथ ही साथ भागवत का भी प्रचार किया। और उसी दौरान उन्होंने केशव कश्मीरी पंडित जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे उनको भी अपना भक्त बनाया। फिर अपने प्रचार कार्य में लगे रहे जहाँ उन्होंने कई सारों लोगों को भक्त बनाया, जहाँ उन्होंने उनको मृदंग सिखाया, करताल सिखाई और साथ ही साथ कलयुग में इस हरि नाम संकीर्तन की क्या महिमा है उसको बताया। और फिर बाद में देखा कि कैसे इसी हरि नाम संकीर्तन के द्वारा और विशेषकर नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा जगाई मदाई का उद्धार हुआ।
और इससे ये हमें पता चलता है जगाई मदाई जैसे हमारा जो व्यवहार है, हम भी इस नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में गुरु का धारण करके कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। फिर श्रीनिवास के घर पे जो मिरेकल हुआ, जो चमत्कार हुआ, उससे ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, और वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष से जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। तो लेकिन हमें विशेषकर एक भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से भी यही सिखाया कि हमें असल में क्या मांगनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, जो कि अनिवार्य नहीं था उनके लिए। यहाँ कलयुग में भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी संन्यास आश्रम हमारे संप्रदाय में क्यों एक्सेप्ट किया जाता है वो भी हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। जस्ट ही वॉज ड्यूटी बाउंड, कि लोगों को ड्यूटी बाउंड करवाने के लिए कि एक सन्यासियों को जो है शरण चले जाते हैं या आदर सम्मान दर्शाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया कि अगर संन्यास आश्रम में ग्रहण करूँगा तो लोग मेरी बात को सीरियसली लेंगे, अदरवाइज़ वो ऐसे ही मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के ही इस पद चिन्हों पर चला जाता है कि जो संन्यास आश्रम एक्सेप्ट करते हैं वो सिर्फ एक ही इच्छा से कि कैसे इस प्रचार कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद अद्वैत प्रभु के घर पे चैतन्य महाप्रभु रुके, क्योंकि अब वो जो वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो नवद्वीप नित्यानंद प्रभु ने उनको अद्वैत प्रभु के घर पे ठहराया और वहाँ वो अपनी माता से भी मिले, और उसके बाद वो नवद्वीप की ओर जाने लगे, नवद्वीप से पुरी की ओर जाने लगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा महाप्रभु की जगन्नाथ पुरी की यात्रा। वो हम आगे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट भी करें कि ऐसा लगा, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय।